नमस्कार, मैं हूं विष्णु दयाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं पब्लिक मीडिया न्यूज़। फरीदाबाद में चल रहा गीता ज्ञान महोत्सव आज समाप्त हो गया है। इस सत्संग का आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन महाराज सुधांशु जी महाराज ने भक्तों को प्रवचन दिया और मैं आपको बता दूँ, चौथे दिन भी भक्तों की लगातार भीड़ बढ़ती रही। अपने प्रवचन में उन्होंने बताया कि घर में शांति का किस तरह से उपाय करना चाहिए और सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए इस बार पूरा जोर दिया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर बनने का क्या महत्व है और परिवार की शांति पुरुष के जीवन में कितना महत्व रखती है। देखिए, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि पूरे विश्व के लिए ये एक अपने आप में उदाहरण है कि इस देश में इतना बड़ा हिंदू समाज है और बड़े ही मर्यादा पूर्वक बिना कुछ उस प्रकार का उत्पात हुए केवल मात्र हमारे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जिस प्रकार से हिंदू आस्था को सफलता मिली है और राम जन्मभूमि में नव्य भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और उसका लोकार्पण भी हो गया और लाखों भक्त जाकर वहां आनंद ले रहे हैं, कृपाएं मिल रही हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और दीपावली सामने है तो सबके घर में राम जी आएँ, कृपा बरसाएं, सबके लिए बहुत बहुत मंगल का। इस व्यस्त जिंदगी में जीवन को शांत करने के लिए मनुष्य जो है दर दर भटकता है। आपने आज शांत की बात की, किस तरीके से करें अपने आप को मन को? बस सभी को एक ध्यान रखना है कि व्यस्त तो रहना है लेकिन अस्त व्यस्त नहीं रहना, और रहना है तो मस्त रहना है। इसी से जीवन का आनंद है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संत श्री सुधांशु जी महाराज को सादर हरिओम प्रणाम। फरीदाबाद आगमन पर यहाँ पर विश्व भर में, देश में नहीं विश्व में पूरे में दुख, अशांति, असुरक्षा फैली हुई है और आपके प्रवचनों द्वारा देश में ही नहीं वरन पूरे विदेशों में भी, अन्य देशों में भी सुख और शांति की अनुभूति आप करा रहे हैं। तो क्या आपने एक अच्छी एजुकेशन भी, पढ़ाई भी की, अच्छे जो है संस्कार पाए? आप कोई पायलट भी बन सकते थे, इंजीनियर भी। आपने किससे प्रेरित होकर महाराज जी ये आपने जो है लोगों को संदेश देने का कार्य किया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि दुनिया में इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता है शांति की जी। क्योंकि जहाँ जहाँ शांति है वहीं वहीं विकास हो सकता है, वहीं प्रगति हो सकती है। और कोई भी तरह की शिक्षा लेकर के हम लोग कोई कॉलेज में मैं पढ़ाऊँ या कहीं पर जा कर के कुछ और तरह का कार्य करूँ, सभी कार्य महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि लोगों के हृदय में प्रेम की, शांति की, आनंद की अनुभूति कराने के लिए हम भारत के अध्यात्म को लोगों तक पहुंचाएं और ये दर्शाएं कि अनेक अनेक मान्यताओं को मानने वाले, अनेक अनेक तरह की परंपराओं को मानने वाले, अनेक तरह की भाषाओं को बोलने वाले लोग भारत में रहते हैं और फिर भी इतना बड़ा लोकतंत्र यदि दिखाई देता है तो ये सनातन संस्कृति का जो प्रभाव है उसके कारण आज ये एकता दिखाई दे रही है। भगवान करे ये एकता बनी रहे और दुनिया में प्रेम और शांति। जी महाराज जी, विश्व विख्यात आप संत हैं और आपके द्वारा जो रिद्धि सिद्धि कामना परिवार जोड़ो ये अभियान आपने जारी किया है, चालू किया है और पूरे देश ही नहीं पूरे विदेशों में भी ये फैल रहा है। इसका क्या मकसद है? बस उद्देश्य यही है कि लक्ष्मी की पूजा करने वाला भारत किसी भी रूप में पीछे न रहे। हम बहुत भाग्यवादी ना बने, कर्मशील बने, पुरुषार्थी बने, योजना बना करके चलें, सबके घर में धन धान्य की अभिवृद्धि हो और सभी लोग उन्नति और प्रगति करें। और ये आने वाला समय भारत का है, हम सबका है, हमारी शक्ति का उदय का समय है, तो अपनी एकता को बनाए रखें। और दूसरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस समय है कि आपकी भक्ति ही आपकी शक्ति है। आप सबको एक होकर महाआरती में भी शामिल होना चाहिए और अपने घर में बैठ कर के सभी लोग पूजा पाठ भी करें और परिवार को टूटने न दें। महाराज जी, फरीदाबाद के जो भक्तजन हैं उनका मानना है कि भक्ति रस का समय बहुत कम मिला है। क्या आने वाले टाइम में कुछ समय बढ़ के मिल सकते हैं लोगों को? अगली बार मैं 2-2.5 घंटे इकट्ठा ही दूंगा। प्रवचन इनका आज नहीं, इनका लगभग 20 साल से मैं सुन रहा हूँ और जहाँ भाई जब भी सामने और वहीं जा पाता हूँ, जब भी फरीदाबाद में आते हैं मैं इनका प्रवचन जरूर सुनता हूँ। और प्रवचन इनका सुन करके मतलब क्या कहते हैं, जैसे ना पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जो है ओत प्रोत हो जाता है और जैसे एकदम धुलाई हो जाती है।
और ज़िंदगी हमें कैसे जीनी है बेहतर, वो यहाँ पर ज्ञान मिलता है। जिंदगी की जो भाग दौड़ है उसमें से जो 4 दिन का समय है, जो 4 दिन प्रवचन है, तो आपको लगता नहीं कि प्रवचन का समय और बढ़ना चाहिए? हाँ, इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज हो तो ज़्यादा बढ़िया। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो टाइमिंग को अगर ध्यान रखते हुए अगर चेंज किया जाए तो वो भी लोग अटेंड कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये प्रवचन आप सुनकर आ रहे हैं? हाँ, और प्रवचन तो और भी होते हैं यहाँ पे फरीदाबाद में, बहुत प्रवचन। कैसा लगा आपको, क्या महसूस? देखिए ऐसा है, प्रवचन बहुत जगह होते हैं। कहते हैं कि गुरु एक बना लो, एक रास्ता बना लो तो आपका जो जीवन है वो जो है उसमें मोक्ष मिलता है और रास्ता पूरा क्लियर हो जाता है। क्योंकि मतलब जैसे हमें एक वही समझ लो, जैसे हम स्कूल में एक स्कूल में पढ़ते हैं, उसी प्रकार हमें एक गुरु के साथ उसकी पूरी बातों को मान करके ज्ञान का मतलब उस पर अपने आप को चलाना चाहिए और आगे अपनी ज़िंदगी का जो भी जो है समस्या उसको मतलब समाधान निकल जाता है सब कुछ। ऐसा है, गुरुवर की इतनी कृपा हुई आज तीसरे दिन कि अंतरात्मा तक बंदा जाग गया है। गुरुजी ने वो चीज़ें बताई हैं कि आपको भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, वो रास्ते बताए हैं आज उन्होंने सारे कि किस तरीके से जाकर के आप अपने अंदर जाइए और परमात्मा के दर्शन करिए। बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो कुछ मिलना है उसको आपको अंदर जाना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा आपको। फुल घर गृहस्थी भी बोलते हैं हमारे गुरुजी, अच्छे से समझाते हैं, इससे जीवन में सुख शांति मिलती है। हर बार अलग अलग विचार बताते हैं, अच्छे विचार बताते हैं, विचार सारा गृहस्थी पे ही बताते हैं। फ़ायदे ही होते हैं सत्संग से, तो फ़ायदा ही होता है सत्संग सुनने से। क्या फायदे होते हैं घर में? शिक्षित होने से भी फ़ायदा होता है, लेकिन सत्संग सुनने से अच्छे विचार आते हैं मन में, अच्छी विचारता आती है, दयालुता आती है, घर में बढ़ते ही हैं, अच्छे विचार बढ़ते हैं। किताब में घर के कलेश को शांत करने के लिए एक उपाय बताया है, इस उपाय को कितना कारगर मानते हैं? है ही घर के क्लेश में ये विचार अच्छे बनेंगे तो अपने आप ही शांति आएगी ना, विचारों से ही आएगी, ये सत्संग सुनने से ही आएगी ना शांति। हमारे मन में शांति तभी आएगी ना। सुनने चाहिए प्रवचन। 4 दिन का टाइम देते हैं गुरुजी, यहाँ फरीदाबाद में आके स्पेशल टाइम देते हैं, जो डेली नहीं जा सकते उनके आश्रम पे। तो इतना अच्छा ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान गंगा बह रही होती है, तो आना चाहिए महिलाओं को टाइम। मेरा नाम JP अग्रवाल है, मैं यहाँ का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ फरीदाबाद मंडल का। और आज जो सत्संग हो रहा है, इस सत्संग में आपने देखा आज कितना रस है, कितनी पब्लिक आई हुई है। और उस पब्लिक ने बहुत लालाई थी कई दिनों से, उन्हें इच्छा थी कि भी भगवान गुरु जी का सत्संग हो और हम यहाँ पदार्पण करें और सुने आराम से। और महाराज जी ने जो ये बताया ना कि घर में सुख शांति के लिए, वो उन्होंने ये कहा है कि वहाँ जो हम एक पैकेट बेचते हैं, हम देते हैं सभी अपने गुरु भाइयों को, कि उसके अंदर गाय की गोबर के अंदर के उपले हैं, उस उपले में उसको डालो, तो उसमें एक लोबान है, एक चंदन है, चूरा है, लोबान है और 2-3 चीज़ें और हैं, जिससे घर में सुख और शांति, परिवार में दुख क्लेश वो मिट जाते हैं। ये हमारे हवन सामग्री का पूरा पैकेट बना हुआ आता है, जिसको हम अपने किसी भी मेंबर्स को लेना चाहे वो ले सकते हैं। हरिओम, मेरा नाम पीयूष तिवारी है। मैं महाराष्ट्र श्री के गुरुकुल में महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठ में लगभग 7 वर्ष से शिक्षारत रहा। अभी मैं महर्षि वेदव्यास उपदेशक महाविद्यालय में शिक्षा अध्ययन कर रहा हूँ। पूज्य महाराज श्री का जो धर्माचार्य का कोर्स है उसको अध्ययन कर रहा हूँ। और वहाँ पर हमारे मिशन का ही नाम विश्व जागृति मिशन है, अर्थात संपूर्ण विश्व को जो जागृत करने का जो काम करते हैं। ऐसे पूज्य महाराजा श्री के अनेक प्रकल्प हैं, अनाथ आश्रम से लेकर के गुरुकुल से लेकर के आप देखेंगे वृद्धाश्रम, और नाना प्रकार के प्रकल्प चला रहे हैं। तो हम लोग तो संपूर्ण विश्व को जागृत करने के लिए, संपूर्ण हिंदू भाई बहनों को जागृत करने के लिए महाराज श्री के धर्माचार्य बन के अपितु राष्ट्र में ही नहीं अपितु विदेशों में भी जाकर के महाराज श्री के अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। और मैं कहता हूँ कि विश्व भर की माँओं ने जितने कुल बालक जने, उससे ज़्यादा देवता यहाँ आकर बालक बने। और काम है वह कायरों का जो देवताओं को बुलाए, और काम है वह कायरों का जो देवताओं को बुलाए। इस धरा का गर्व है कि इस धरा पर जन्म में राघव जी आए, इसलिए हम विश्व भर में विद्वता के गढ़ रहे, और विश्व भर में विद्वता के गढ़ रहे, और विश्व गुरु हम आज हैं और विश्व गुरु हम कल रहे। इसलिए हमको, यदि आपको भी छाम की है आस, तो तुम्हें आना पड़ेगा और मेरे गुरुदेव के चरणों में सर झुकाना पड़ेगा। मेरा नाम योगेश कुमार शर्मा है। यहाँ प्रवचन में पहुँचे हुए हैं आप और माला लेके घूम
घूम रहे हैं, किसके लिए लेके आए माला? ये माला नहीं है, इसमें गुरुजी का हाथ है। गुरुजी ने अपने हाथों से हमें माला पहुंचाई है, हमें दी है। हाथ दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, आप नहीं कह रहे हैं हाथ नहीं, है। इसके एक एक पत्ते में गुरुजी की कृपा है। ये माला गुरुजी की कृपा से भरी हुई है। तो गुरु कोई ऐसे नहीं मिल जाते हैं, ये हमारी जन्म जन्म की तपस्या है कि आज हमें गुरु मिले हैं। और हमारे गुरु इतने महान हैं कि अब हमें जीवन में कोई समस्या का है ही नहीं, समस्या आप समझ लो। गुरुजी समस्या आने से पहले ही समस्या से हमें ऊपर उठा देते हैं।